नमो बुधाय। धम्मपद का छठा अध्याय। पंडित बगो, पंडित वर्ग, इंग्लिश में बोलेंगे द वाइज। तो भगवान बुद्ध का बोला हुआ अमृतवाणी जो हमें जीवन में दुखों से मुक्ति दिलाता है और सुख की ओर ले जाता है। तो हम धम्मपद के सभी बगों पर वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। आज का छठा बग है पंडित बगो। तो शुरू करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो शुरू करते हैं। पंडित बगो, ये छठा अध्याय है। भगवान बुद्ध पहले ही गाथा में बोलते हैं। ये गाथा है 76 पंडित बगो का। भगवान बुद्ध कहते हैं, मेधावी पंडित की संगति कल्याणकारी है। मेधावी और पंडित की संगति कल्याणकारी है। ट्रेजर द एडवाइस ऑफ द वाइज, एसोसिएट विथ द वाइज हु ट्राई टू कनेक्ट यू। तो हमें अगर संगति करनी है तो मेधावी की संगति करनी है, पंडित की संगति करनी है। पंडित यहाँ पर कोई जाति से रिलेटेड नहीं है। यह एक विशेषण है जो विशेष अर्थ रखने वाला है। पंडित हो गया, ब्राह्मण हो गया, यहाँ पर विशेष अर्थ रखने वाले हैं। जाति सूचक शब्द नहीं है, ये विशेषण है, विशेष अर्थ बताने वाला शब्द है पंडित। तो गाथा सुनिए। निधीनं वपोतारं यं पशेवच दशिनं निग्रहवादिं मेधावीं तादृशं पंडितं भजे। तादृशं भजमानस श्रेयो होती न पापियो। कितना अच्छा लगता है पाली का संगीत। अगर लगातार अभ्यास किया जाए तो और भी मधुरमय हो सकता है। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर बताते हैं कि सज्जनों की संगत को सत्संग कहा जाता है। ऐसे सज्जन जो हमें नहीं करना है उनके बारे में बताते हैं। वे निधि यानी हमारे घर में गड़े हुए धन का खजाना बताने वाले पारखी के समान तथा पथ प्रदर्शक होते हैं, उसके शिक्षक होते हैं। ऐसे पंडित जनों का बड़ा उपकार होता है जो हमारे अंदर के विकारों, द्वेषों और अवगुणों के बारे में बताकर हमें सजग करते हैं। उन बुराइयों के बारे में बता दें जिनको छोड़ने से हम निर्दोष हो जाएं, हमारा मन शुद्ध हो जाए। ऐसे विद्वान के बारे में बताते हैं। ऐसे विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान पंडित जो हमें संयम का महत्व तथा संयम रखने का तरीका बताते हों, जो सत्य असत्य को समझते हों और हमें भी समझाते हों। ऐसे विवेकी की संगति से ही हमारा भला हो सकता है। ये 76 गाथा में भगवान बुद्ध हमें बताते हैं। जो अगली गाथा है वो है 77। भगवान बुद्ध कहते हैं, कल्याण चाहने वाले को उपदेशक प्रिय लगते हैं। कल्याण चाहने वाले को उपदेशक प्रिय लगते हैं। एडवाइजर्स virtuous are pleasing to the good but not the bad। तो
गाथा सुनी, ये 77 नंबर गाथा। ओवदेयानुशासया असभ्याच निवारये सतं हि सोऽपियो होति असतं होति अपियो। हमें यहाँ बताते हैं, जो उपदेश दे, अनुशासित करे, सही मार्ग दिखाए और गलत मार्ग पर जाने से रोके, गलत बातों से बचने की राय दे, वह सज्जनों का तो प्रिय होता ही है, किंतु दुर्जनों का अप्रिय होता है। तो जो मेधावी होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वह केवल सज्जनों के ही प्रिय होते हैं। जो दुर्जन लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, उनके नज़र में ये लोग अप्रिय होते हैं। ये हम सब पड़ोस में, अगल बगल में देखते हैं, ऐसा ही होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो अगला जो गाथा है वो है 78 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, उत्तम पुरुषों की, कल्याण मित्रों की संगति करें। हमेशा उत्तम पुरुष और कल्याण मित्रों की ही संगति करें, दुर्जनों की संगति न करें। जो अकल्याणकारी विचार रखता है उसकी संगति न करें। गाथा सुनिए 78 नंबर। न भजे पाप के मिते, न भजे पुरी साध में, भजेथ मिते कल्याणे, भजेथ पुरी सुत में। भगवान बुद्ध बताते हैं, पाप के मिते पापी मित्र का बताते हैं कि बुरे मित्रों की संगति न करें, न अधम जो निम्न कोटि के आदमी होते हैं, न तो उन पुरुषों की संगति करें। कल्याण मित्रों की ही संगति करें और उत्तम पुरुषों की संगति करें, क्योंकि बाकी आप दुर्जनों की संगति करेंगे तो आपके जीवन में नुकसान ही नुकसान होने वाला है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं जो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ही बता दी है। तो ये था 78 गाथा। आइए हम 79 नंबर गाथा पर पहुँचते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, धर्म का पालन करने वाला सुख से सोता है। जो धर्म का पालन करता है वह सुख से सोता है, फर्स्ट क्लास उसे नींद आता है, नींद में बड़बड़ाता नहीं है, घबराता नहीं है, नींद उसका टूटता नहीं है। तो जो धर्म के रास्ते पर है, धर्म का पालन करने वाला है, वो सुखी से सोता है। गाथा सुनिए। धम्म पीति सुखं सेति, विपशनेन चेतसा, अर्यपवेदिति धमे सदा रमति पंडितो। भगवान बुद्ध यहाँ कह रहे हैं, धम्म रस का पालन करने वाला बहुत प्रसन्न चित्त होकर सुख से सोता है, विहार करता है। पंडित जन अर्थात विद्वान समझदार व्यक्ति बुद्ध के उपदेशित धम्म में सदा रमन करता है। तो हमें जो है धम्म का पालन करने वाला बनना है। धम्म का पालन करेंगे तो हम सुख से सोएंगे, और सुख से शांति से सोना कितना लाभप्रद है, हमारे जीवन में खुशियाँ लाने वाला चीज़ है। अगला गाथा सुनिए 80 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, पंडित अपना दमन कर स्वयं को सुधारते हैं। पंडित अपना दमन कर खुद को सुधारते हैं। अगर खुद को सुधारना है, खुद को डिसिप्लिन बनाना है, तो हमें कुछ तकलीफ तो झेलना होगा, कुछ पसंद नापसंद चीज़ों से बचना होगा।
वही भगवान बुद्ध कहते हैं, पंडित अपना दमन कर स्वयं को सुधारते हैं। गाथा सुनिए। उदकं हीनयन्ति नेतिका उषुकारा नयमन्ति ते जनं दारुणमयन्ति तच्छका अतानं दमयन्ति पंडिता। अर्थात खेत सींचने वाले किसान नालियां बनाकर जिधर चाहे उधर पानी को ले जाते हैं। खेत सींचने वाले किसान नालियां बनाकर उनको जिस तरफ पानी ले जाना है उधर ले जा सकते हैं, उसी दिशा में उन्हें नाली बनाना होगा। बांध बनाने वाले लोहार बांध को तपाकर सीधा करते हैं। देखिए कैसे कैसे उदाहरण भगवान बुद्ध बता रहे हैं। बढ़ई लकड़ी को अपनी आवश्यकता के अनुसार छील रंध कर उसे सुंदर स्वरूप देते हैं, क्योंकि लकड़ी को सुंदर बनाना है तो उसे छीलना होगा, रंधा मारना होगा, तभी तो सुंदर बनेगा। और पंडित जन अपना दमन करके, खुद को नियंत्रित करके, सेल्फ कंट्रोल्ड होकर, संयत करके अपने को ठीक करते हैं, अपना सुधार करते हैं। तो ये था 80 नंबर गाथा। आइए हम 81 गाथा सुनते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, पंडित निंदा और प्रशंसा से नहीं डरते। जो बुद्धिवान होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो कभी भी निंदा और प्रशंसा से नहीं डिगते। ऐसा नहीं कि कोई निंदा कर दिया तो हम डिग गए, घबरा गए, कोई प्रशंसा कर दिया तो हम चौड़े हो गए, फूल गए, ऐसा नहीं, एक समान रहते हैं। गाथा सुनिए। शेलो यथा एक घनो वातेन शमीरति एवं निंदा प्रशंसासु न शमीयन्ति पंडिता। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे ठोस शैल पर्वत तेज हवा से भी हिलता डुलता नहीं है। कोई बहुत बड़ा पर्वत है, कितना भी आंधी तूफान आ जाए तो उससे वो हिलता डुलता नहीं है। वैसे ही पंडित समझदार लोग निंदा और प्रशंसा से कभी विचलित नहीं होते, कभी डिगते नहीं हैं, कभी घबराते नहीं हैं। कितनी अच्छी बातें हैं। अगला गाथा है 82 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, धम्म को सुनकर पालन कर समझदार शुद्ध हो जाते हैं। धम्म को सुनकर, ये जो वाणी है भगवान की बातें जो आप सुन रहे हैं, ये बातें सुनकर और इसे पालन करके समझदार लोग शुद्ध हो जाते हैं। कैसे शुद्ध ना हो? शुद्ध तो होंगे अगर एकाग्र होंगे, आप सच में दिल से इसको सुनेंगे। तो गाथा सुनिए 82 नंबर। यथापि तहदो गंभीरो विपशनो अनाविलो एवं धमानिषु त्वां विपसिदन्ति पंडिता। इसका अर्थ है, जिस प्रकार गहरा तालाब या झील स्वच्छ निर्मल होता है, उसमें कीचड़ नहीं होता है, गहरा शांत होता है, उसी प्रकार धम्म देशना सुनकर पंडित जन गंभीर स्वच्छ सरोवर की तरह अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, और हो भी क्यों ना। चलिए अगली गाथा सुनिए 83 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, संत सत्पुरुष काम भोग की बात नहीं करते। जो संत होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो काम भोग की बातें
नहीं करते हैं। द वाइज आर ट्रैंक्वल, द वाइज आर नाइदर इलेटेड नॉर डिप्रेस्ड। गाथा सुनिए। सबत्थ वेशु सपुरीषा यजन्ति, न काम कामालपयन्ति संतो, सुखेन फूटा अथवा दुखेन, न ऊचा वचन पंडिता दर्शयन्ति। यहाँ पर इसका अर्थ है, सज्जन संत सत्पुरुष सब जगह जाते हैं, परंतु वे सांसारिक कामनाओं काम भोगों की बातें नहीं करते। 5 स्कंदों में सभी छंद राग आदि को त्याग देते हैं, चाहे सुख मिले या दुख, चाहे सुख मिले या दुख। पंडित मन के भावों का उतार चढ़ाव प्रदर्शित नहीं करते, अपने विचारों का प्रदर्शन नहीं करते। चलिए अगला गाथा 84 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक कौन है? पूछते हैं कि शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक कौन है? गाथा सुनिए। न अत हेतु न परस हेतु, न पूत पीछे न धनं न रठं, न इच्छया अधमेन समेधि मत्तवनो, सशीलवा पञ्यवा धमिकोशिया। कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए अनीति और अधम के द्वारा पुत्र, धन, संपत्ति और राज्य की कामना नहीं करता, अर्थात जो अधम से अपनी उन्नति नहीं चाहता, वही शीलवान है, प्रज्ञावान है और धार्मिक है। तो यहाँ पर बता दिए, जो अनीति और अधम के रास्ते पर नहीं चलता, उससे किसी तरह की कोई कुछ लाभ इकट्ठा नहीं करता, वही पुरुष जो है शीलवान है और प्रज्ञावान है। चलिए अगली गाथा हम सुनते हैं। 85 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, संसार सागर पार जाने वाले तो बहुत थोड़े ही हैं। संसार सागर, ये जो संसार सागर है, इसको पार जाने वाले तो बहुत थोड़े ही हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का रास्ता पर चल नहीं पाते। जो धर्म के रास्ता पर नहीं चलेंगे तो संसार का सागर है, उसको कैसे पार कर पाएंगे? ये भगवान बुद्ध बताते हैं, हमेशा कहते हैं धर्म के रास्ते पर चलिए, धर्म के रास्ते पर ही आपका कल्याण है। तो 85 नंबर गाथा। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो, अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावती। इसका अर्थ है, ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं, बहुत बिरले होते हैं जो भवसागर पार जाने वाले हैं। ये दूसरे लोग तो संसार के किनारे किनारे ही दौड़ते रहते हैं। अर्थात इसका अर्थ है, संसार रूपी सागर को पार करना सभी चाहते हैं, लेकिन अधिकतर सिर्फ चाहते ही हैं, दृढ़ संकल्प नहीं करते, प्रयास नहीं करते। पार जाने और किनारे दौड़ने का क्या अर्थ है? शरीर की इंद्रिय विषयों के भोगों की कामना को छोड़ देना, लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। राग द्वेष मोह को मारना तथा धन, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा आदि की इच्छाओं को छोड़ देना ही संसार सागर से पार जाना है। ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो शील, सदाचार, धर्म की बातें तो करते हैं, लेकिन सांसारिक चीज़ों में उलझे रहते हैं। जैसे हम लोग भी हैं, वैसे ही
कोशिश करते हैं फिर डिग जाते हैं। लेकिन हमें लगातार निश्चय करके संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वे तीर तीर ही दौड़ने वाले हैं, आम लोग ऐसे ही होते हैं। तो हमें आम लोगों में नहीं, साधारण लोगों में नहीं, विशेष लोगों में, जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों में हमें शामिल होना है। और ये संसार का सागर है, उसे हमें पार कर लेना है। अगली गाथा सुनिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये गाथा नंबर 86। धर्म आचरण करने वाले मृत्यु काल को जीत लेते हैं। धर्म आचरण करने वाले मृत्यु काल को जीत लेते हैं। गाथा सुनिए। ये चखो समदंत खाते धमे धमानुवतिनो ते जना पार में संति मच्युधेयं सदुतरं। अर्थात जो लोग सही और पूरी तरह से बताए गए और समझाए गए सम्यक प्रकार से आख्यात धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग ही बहुत मुश्किल से पार किए जाने वाले मृत्यु के अधिकार क्षेत्र से संसार सागर को पार कर पाते हैं। तो बहुत ही हमें दृढ़ निश्चय करनी होगी, तब जाकर सम्यक प्रयास और दृढ़ निश्चय के बाद ही ये काम हो सकता है। जो भगवान बुद्ध कहते हैं, जोर दे रहे हैं, हमें इस धम्म की बातों को अवश्य माननी चाहिए। अगली गाथा है 87। भगवान बुद्ध कहते हैं, पंडित सद्धम का अभ्यास कर सत्य को जाने। विद्वानों को बता रहे हैं भगवान बुद्ध, जो बुद्धिमान है, पंडित हैं, उनको कि पंडित सद्धम का अभ्यास कर सत्य को जाने। आप प्रयास करें और सत्य को जाने। गाथा है, कनहं धमं विपहाय शुकं भावेत पंडितो ओका अनोकं आगम विवेके अथ दूरमं। इसका अर्थ है, पंडित बुरी बात, पाप कर्म को छोड़कर अच्छी बात, अच्छे कर्म का अभ्यास करे, असधम को छोड़कर सधम का अभ्यास करे, और घर मतलब संसार का मोह छोड़कर बेघर हो दूर एकांत स्थल में वास करे, सत्य को जानने का प्रयास करे। आप क्या समझे? कितनी गहरी बात है। आप जरूर इस बात को समझ पाए होंगे जो भगवान बुद्ध ने अपने वचनों में कहा है। तो अगली गाथा है भगवान बुद्ध का 88 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, पंडित कामनाओं को त्याग कर चित्त को शुद्ध करें। बुद्धिमान को, जो विद्वान है, उनके बारे में भगवान बुद्ध जोर देते हैं, कह रहे हैं, पंडित कामनाओं को त्याग कर चित्त को शुद्ध करें। गाथा है 88 नंबर। तत्राभिरति मिच्छया हित्वा कामे अकिंचनो पर्योदपेय अतानं चित्तकले से ही पंडितो। अर्थात पंडित काम भोगों को छोड़ कामनाओं को त्याग कर अकिंचन बनकर एकांत में लीन रहने की, रमन करने की इच्छा करें। समझदार व्यक्ति 5 निवरण रूपी चित्त के सारे मैल हटाकर अपने आप को परिशुद्ध करें। ये जो पंडित शब्द है, विद्वान शब्द है, ये उपासक और उपासिकाओं से आगे हैं। उनके बारे में भगवान बुद्ध सब इतना नियम बता रहे हैं। उन्हें अगर अरहंत तक पहुंचना है, निपान पाना है,
तो ये सारी चीज़ों से उन्हें गुजरना होगा पंडित जन को, विद्वानों को। इसका और विशेष अर्थ जाने। पंडित बेघर होकर एकांत और अकिंचन बनकर रमन करे। अकिंचन का अर्थ है अपरिग्रही, जिसके पास अब कुछ नहीं, सब त्याग दिया, न कोई भीड़ न कोई वस्तु, मन से भी इसके प्रति मोह का विचार त्याग दिया। अकिंचन का अर्थ है गरीब, दरिद्र। यहाँ अर्थ इच्छाओं की दरिद्रता और गरीबी। अब आपके पास कोई इच्छा न रह जाए, इच्छा रहित हो जाना ही अकिंचन यहाँ पर है। जो यह स्वीकार करें कि उसके पास संसार के प्रति अब कोई इच्छा नहीं है, एकांत में ही वास करने की इच्छा रखें और मन के मैल को धोकर अपने को शुद्ध करें। यह भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में सिर्फ एकांत में रहने और साधना करने की अपरिपक्व सोच से अहित हो सकता है। इसलिए अब तक राग द्वेष नहीं त्यागेगा तब तक साधना में आगे न बढ़ पाएगा। सिर्फ घर परिवार छोड़ने और वस्त्र बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें राग द्वेष, मोह, लालच, जिज्ञासा, इच्छा, ये सारी चीज़ों को त्यागना होगा। तो सुनिए, अगली गाथा है 89 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसे प्रकाशमान साधक ही संसार में निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रकाशमान साधक ही संसार में निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। कैसे साधक? गाथा सुनिए, पता चलेगा। एषं संबोधि अंगेषु समाचितं सुभावितं आदान पट्टिनी सगे अनुपादाय रता खीना सवाजुति मंतो ते लोके परिनिबुता। अर्थात जिनका चित्त संबोधि अंगों में पूरी तरह रम गया है, अर्थात परम ज्ञान के सभी पहलुओं का सही तरह से अभ्यस्त हो गया है, जो परिग्रह का त्याग कर अपरिग्रह में लीन है, जिनका आश्रव चित्त मल नष्ट हो गए हैं, ऐसे प्रकाशमान साधक ही इस संसार में निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। वही जिन्होंने अपनी इच्छा को खत्म कर लिया है, जिज्ञासा को, लोभ, लालच, मोह, राग, द्वेष सभी को त्याग दिया है, ऐसे लोग ही निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो था इस पंडित बद का आखिरी गाथा था। यहाँ पर निर्वाण का अर्थ बताया जा रहा है। निर्वाण का अर्थ है संसार सागर को पार कर इसी जीवन में परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना। भगवान बुद्ध की देशना में चित्त की संबोधि के लिए शील, समाधि और प्रज्ञा के इन 8 अंगों का अभ्यास करना जरूरी है। सम्यक दृष्टि, क्या क्या है 8? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि। जो भगवान बुद्ध का बताया हुआ अष्टांगिक मार्ग है, अठांगिक मार्ग है। अठांगिको मग, तो अष्टांगिक मार्ग है, उसका पालन करना होगा, तभी वो इस अभ्यास से वो निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये पंडित भगो ये सभी गाथाएँ समाप्त होती हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करते रहिए। ज़रूरत तो है लोगों को, भगवान बुद्ध का वचन किसे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे लोग भी जो हैं उन्हें भी कहें सब्सक्राइब कर लें। इसलिए कह रहा हूँ कि धम्मपद के जितने भी वर्ग हैं, गाथाएँ हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो
आप भी उस धम्म के भागी होंगे। और मैं तो हूँ ही जो मैं कर रहा हूँ। तो आज बस इतना ही। नमो बुद्धाय।